एक बात तो निश्चित है कि एक दिन ऐसा था हम यहाँ नहीं थे, और ये बात भी उतनी ही सुनिश्चित है कि एक दिन ऐसा होगा जब हम यहाँ नहीं होंगे। एक राज्य का कानून बहुत निराला था। उस राज्य में हर एक साल में एक राजा बदल दिया जाता था। उस दिन जो सबसे पहले नगर में आता उसी को एक साल के लिए राजा चुन लिया जाता। एक साल पूरा हो जाने पर उस राजा को मीलों दूर में फैला हुआ जंगल में छोड़ दिया जाता, जहाँ खूंखार जानवरों से भरे जंगल में अगर किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल भी हो जाते तो भूख और प्यास के मारे वहाँ लोग अपनी जान गंवा बैठते। ऐसे ही न जाने कितने राजाओं ने एक साल का राजगद्दी का आनंद लेके उसी जंगल में अपने प्राण गंवा दिए। एक बार किसी अन्य राज्य का एक नौजवान इस राज्य के कानून से अनजान नगर में आ गया। लोगों ने आगे बढ़कर उनका खूब स्वागत किया। बड़े ही मान सम्मान और शान के साथ राजमहल में ले आए और उन्हें बता दिया गया कि आपको हमने अपना राजा चुन लिया है। यह बात सुन के वह बहुत हैरान हुआ और खुश भी। फिर उसने पूछा, हमसे पहले का राजा किधर है? तब दरबारियों ने इस राज्य का कानून बताया। एक साल पूरा होते ही उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है, फिर एक और नया राजा चुन लिया जाता है। इतना सुनते ही वह अवाक रह गया। कुछ देर के लिए मानो शून्य सा हो गया। वह गहरी चिंता की खाई में घिर गया, लेकिन कुछ देर बाद वह अपने को संभालते हुए शांत हो गया। मन ही मन परमात्मा के शरण चला गया। जिसने सब परमात्मा पर छोड़ा उसके लिए दुख भी सुख हो जाते हैं, और जिसने सब अपने हाथ में रखा उसके लिए सुख भी दुख हो जाते हैं। बोला, मुझे उसी जगह लेकर चलो जहाँ उन राजाओं को छोड़कर आते हो। नए नियुक्त राजा को वहाँ उस जंगल में ले जाया गया। उसने उस जंगल को खूब अच्छी तरह से घूम घूम कर देखा, फिर वापस आ गया। अगले दिन सुबह सभी सभासदों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ उस जंगल के बीचों बीच में एक ऐसा महल का निर्माण करो जिसमें इंसान के जीवन में जो आवश्यकता होती है वह सभी वहाँ मौजूद हो, और महल के सामने आसपास तालाब और सुंदर फूलों के बगीचे हों। इस राजमहल से लेकर उस राजमहल तक एक सड़क का निर्माण कराया जाए। आदेश का पालन किया गया। एक साल के अंदर ही वहाँ सड़क और महल बनकर तैयार हो गया। साल पूरा होते ही दरबारियों से राजा ने कहा, आपके कानून के मुताबिक मुझे जंगल में छोड़ कर आओ, अपने राज के कानून का पालन करो। दरबारियों ने कहा, महाराज, अब आज से यह कानून हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमें आपके जैसा समझदार और अक्लमंद राजा जो मिल गया है, जो एक साल के राजशाही जीवन पाकर उसमें इतना मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें यह तक नहीं याद रहता कि उनको ये सब छोड़कर जंगल में जाना है। उन बेवकूफ़ राजाओं को ही जंगल में छोड़कर आया करते थे, जो अपने लिए कुछ भी बंदोबस्त नहीं करते थे, जबकि उनके हाथ में सत्ता होती थी, कुछ भी कर सकते थे। अतः अब आप पूरी तरह निश्चिंत होकर इस राज्य पर राज करें। ऐसे ही समझदार और होशियार राजा की हमें ज़रूरत थी। हमें भी ये दुनिया वाले इसी तरह एक न एक दिन मरघट पर छोड़कर आ जाएंगे। अगर बेवकूफ़ी भरी ज़िंदगी जीते रहे तो, अगर समझदारी से ज़िंदगी जिएंगे, दूसरों की भला करेंगे, सत्य मार्ग को अपनाएंगे, स्वधर्म में विश्वास रखेंगे, सत्यार्थ कर्म, सेवार्थ कर्म, धर्मार्थ कर्म करने से हम यहाँ और वहाँ दोनों जहाँ में अमर हो जाएंगे। जो दिखाई पड़ रहा है वह संसार है, लेकिन हर दिखाई पड़ने वाले के भीतर जो अदृश्य छिपा है वही गोविंद है, वही परमात्मा है। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगल में बने, कोई भी दुख का भागी न बने। यही कामना करते हुए अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। हरि ओम।